अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मैनुअल तरीके से यूके का ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह बनवा सकते हैं। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी जो मेन डाकखाना है ना, इनका पोस्ट ऑफिस, उधर चले जाओ तो उधर से आपको फ्री ऑफ कास्ट ये फार्म मिल जाएगा इस तरह का। ठीक है, तो ये आपने फ़िलअप करना है। सारा सारा तो नहीं, इसमें से कुछ पॉइंट होते हैं आपने वो फ़िलअप करने हैं। तो ये आप बड़े इजी होते हैं, आप फ़िलअप करके तो इनका ये जो इधर 2 नंबर वाला है ना, फर्स्ट लाइसेंस विद यूके इशू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इसको आपने ये इनका पोस्टल कोड है, इसके ऊपर आप इसको भेज दें तो ये आपका चला जाएगा। अगर आप मैनुअल तरीके से भेजते हैं तो आपकी 43 पाउंड्स फ़ीस लगेगी। ठीक है, और अगर आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी 34 पाउंड फ़ीस लगेगी। लेकिन चूँकि ये वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ मैनुअल तरीके के लिए, तो आप मेक श्योर करें कि आप मैनुअल ही भेजें, क्योंकि मैनुअल जो है ना वो आसान है, इजी है। तो ऑनलाइन जो है ना वो इजी नहीं है तो वो भी इजी है, क्योंकि ज़ाहिर बात आप पढ़े लिखे बंदे हो तो आपके लिए वो भी इजी होगा। लेकिन ये फ़िलहाल जो है वो मैं मैनुअल के लिए बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, इसके कितने स्टेप हैं ये वो सारा कुछ। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे आ रहा है व्हाट आर यू अप्लाइंग फॉर, कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो प्लीज़ पुट द क्रॉस अगेंस्ट इन दैट अप्लाई। जो भी आपने सेलेक्ट करना है उसके आगे आप इस तरह के क्रॉस लगा दोगे। फ़िलहाल तो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, तो मेक श्योर करें कि मेरे पास तो खैर ब्लू पेन है, तो ये ब्लैक पेन के साथ भरें तो ज़्यादा अच्छा होता है। एनी हाउ, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 2 से। फर्स्ट का तो इतना नहीं है, वो बस ऐसे ही है। तो आप जो है ना फर्स्ट 2 से आप स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है कि जी आपके पास जीबी ड्राइवर नंबर है, यानी कि आपके पास यूके का ड्राइविंग नंबर है। तो वो तो ज़ाहिर बात है हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो है ना मैनुअल तरीके से, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर लोग पाकिस्तान, इंडिया, एशियन कंट्रीज़ या और भी दूसरी कंट्रीज़ से आते हैं, तो हमें जो है ना ये भरना पड़ता है। हाँ, एक बात है, अगर आप शेंजन कंट्री से बिलोंग करते हो तो फिर आपको इसके लिए ये फार्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शेंजन कंट्रीज़ का अपना लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो आके यूके के ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी थोड़ी सी फ़ीस होती है, तो वो उसमें उसको इजीली कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए ना तो आपको थ्योरी देनी पड़ती है और ना ही कोई प्रैक्टिकल ड्राइविंग का वो लेसन शासन और वो नहीं देना पड़ता है, प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं देना पड़ता। वो इजीली जो है ना उसमें कन्वर्टेड हो जाता है। खैर, हम चूँकि मैं ख़ुद जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। तो मैं नए आने वाले बंदों के लिए ये बना रहा हूँ वीडियो, कि ताकि उन्हें ये चीज़ें जो है ना फेस करनी ना पड़े। खैर, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले जो है ना ये इधर टाइटल में आया कि आप अगर तो मर्द हो तो आप मिस्टर के ऊपर इस तरह का क्रॉस कर दोगे, अगर औरत हो तो इसके लिए, और मिसिज़ हो किसी की या शादी मिस हो या एमएस हो, जो भी आप इधर उसका क्रॉस कर दोगे तो वो वाला एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना आपको, मैं ज़रा थोड़ा जूम कर लूँ, इसके ऊपर सरनेम आ जाएगा। दूसरा सरनेम आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक मैं कुछ भी XYZ अपना नाम लिख देता हूँ फ़िलहाल आपको समझाने के लिए। खैर, ये मैंने फर्जी सा एक नाम लिख दिया है, उमैर। और इसके बाद आपका आ जाएगा फ़र्स्ट नेम। ये उमैर जो है वो आपका कह सकते हैं फ़ादर का नेम आ जाएगा। तो फ़र्स्ट नेम आप कुछ भी लिख दो अपना, कोई भी फर्जी सा, लाइक XYZ जो भी आपका नाम है, कुछ भी लिख दो आप, जो भी आपका नाम है। डेट ऑफ बर्थ आप लिखते हैं इधर, लाइक मैं लिख देता हूँ 25/03/2000। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी फुल करंट एड्रेस इफ़ यू हैव न्यू लाइसेंस। तो इधर आप अगर तो आप किसी घर पे या फ्लैट पे किसी भी जगह पे आप स्टे कर रहे हो
तो आप उसका इधर नंबर लिख दोगे, जो भी उसका हाउस नंबर अलाट हुआ है। लाइक सपोज मैं लिख देता हूँ इधर 6 जेम्स क्लोज डर्बीशायर यूके। ठीक है, इधर आपका आ जाएगा जी पोस्टल कोड लाइक DE11 0MF, ये मैंने फर्जी से लिखा है। इसके बाद आपका आ जाएगा जी फुल मोबाइल नंबर जो आपका यूके का है, सपोज 078952241 जो भी है। और इधर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो भी है, लाइक umair086@gmail.com। ठीक है, ये आपका इधर ही लिखा हुआ आ जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा। अगर आपने कोई लाइक प्रीवियस नेम और एड्रेस वगैरह को चेंज किया है तो वो इधर आप लिख दो, अगर नहीं किया तो डजेंट मैटर, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इधर आप लिखोगे जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंट्री विल बी यू बॉर्न, कहाँ आप पैदा हुए हैं। मैं तो जी पाकिस्तान में हुआ, तो मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। और या इफ़ यू हैव लिव्ड इन अनदर कंट्री फॉर लास्ट, अगर आप किसी और कंट्री में कुछ 1 साल के करीब रहे तो उसका इधर आप मेंशन कर दो, वरना ज़रूरत नहीं है। इधर है जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, डिड यू व्हाट डेट डू यू कम लिव इन द यूके, आप पहली मरतबा यूके में रहने के लिए कब आए हो। तो सपोज लिख देते हैं 5/8/2022, फर्जी है ये। तो ये इधर आपने अपना लिखना है जिस दिन आप इंटर हुए हो यूके में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नंबर 3 स्टेप, योर आई साइट। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकता है, क्योंकि जब भी आप ड्राइविंग टेस्ट अप्लाई करते हो ना, तो वो आपसे पूछते हैं कि ये मतलब 20 मीटर्स के ऊपर गाड़ी खड़ी होती है, तो 20 मीटर से ऊपर वो आपको पूछते हैं कि जी आप इसकी नंबर प्लेट रीड कर सकते हो। अगर आप कहो कि नहीं मुझसे नहीं रीड हो रही, तो आपका सारा जो आपने थ्योरी दी थी, सब कुछ दिया था, उसी वक्त आपको फेल कर देते हैं, और चलान के तौर के ऊपर आपको 1000 पाउंड फ़ाइन भी डालते हैं कि आपने हमारे साथ गलत बयानी की है। तो ये लाजमी आप लिखना। ठीक है, यहाँ पर अगर तो आप सन ग्लासेस ग्लासेस डालते हो तो इधर क्रॉस लगा दें, नहीं डालते तो नो पे ऊपर आप जो है ना क्रॉस कर देना। ठीक है, और ये आपका नहीं, ये मतलब कुछ है, चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर। ये आ जाता है जी, हैव यू एवर हैड और करंटली सफ़र फ्राम एनी फॉलोइंग कंडीशन। अगर आप किसी बीमारी वगैरह का शिकार हो तो वो इधर इनको मेंशन कर दो, नहीं है तो हम इधर नो लिख देते हैं। जब ये हम इधर नो लिख देंगे तो हमें ये सारा कुछ, ये जितनी भी डिटेल्स हैं, ये इनके ऊपर कोई भी खाना डालने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस वगैरह। अगर आप में कोई इस तरह की चीज़ है तो आप उसको इधर यस करोगे, उसके बाद जो है ना आप उसकी डिटेल दे दोगे कि हाँ मुझे ये वाला प्रॉब्लम या मसला है, या लाइक जिस तरह ये लिखा हुआ है कि मुझे ब्रेन सर्जरी है, ब्रेन ट्यूमर है और हेड इंजरी है, या मे बी कुछ और भी जो भी आपकी कोई डिजलिंग है, या मुझे कुछ होता है अल्कोहल को, जो भी है वो आप इधर लिख सकते हो, उनको मेंशन करना पड़ता है आपको। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं, इफ़ यू हैव डिक्लेयर्ड एनी कंडीशन अबव मस्ट आंसर द क्वेश्चन बिलो। हैव यू टोल्ड अस अबाउट द कंडीशन बिफोर, तो आप लिख दोगे कि नो, क्योंकि आपने ऊपर नो लिखा है तो फिर नीचे भी नो ही आएगा। अच्छा, हैज़ दिस कंडीशन गोट वर्स, अगर वर्स है तो बता दें यस है, अगर नहीं है तो फिर नो है, क्योंकि ये यस आप उस सूरत में लिखोगे या नो उस सूरत में करोगे अगर आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं वो आप पहले से मतलब उस बीमारी के मतलब आएंगे। खैर, लेते हैं जी स्टेप 5 पे। आपकी जो है ना ये आइडेंटिटी मांगते हैं, लेकिन ये है ओनली यूके होल्डर्स बंदों के लिए जो कि यूके के
रहायशी हैं, परमानेंट हैं, उनके लिए है। तो ये इधर हमारा कुछ लेना देना है नहीं, तो हम इधर आएंगे जी स्टेप बी पे, डॉक्यूमेंट इंश्योर प्रूव योर आइडेंटिटी। वो डॉक्यूमेंट्स दें जो इंश्योर करें कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो फेक नहीं है, रियल है। ठीक है, तो हम जो है जो कि BRP रखते हैं, तो हम इधर BRP पे क्रॉस कर देते हैं। और इधर जो है ना फिर हमको BRP का सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, लाइक TZ1 2 3 4 5 6 7 7 8 नंबर्स का होता है। जो भी आपका होगा वो कार्नर के ऊपर BRP के दिया होता है, तो वही आपका नंबर चलेगा। अच्छा जी, अच्छा जी, इधर आ जाता है जी 6 नंबर स्टेप पे, साइनिंग ए फ़ोटो एंड वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ठीक है, तो इधर जो है ना ये उतर जाता है स्टिकर सा, इसको आप पकड़ोगे तो ये उतर जाएगा। इसकी जगह के ऊपर आपने वाइट बैकग्राउंड वाली जो है ना आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपने लगानी है। तो इधर है जी इम्पोर्टेंट है जी डेट, जिस डेट को आप, सॉरी थोड़ा जूमिंग आउट हो गया, इस डेट को जो है ना आप जिस डेट में आप ये फार्म फिल कर रहे हो वो डेट डाल देते हैं। सपोज आज डेट है जी 12/8/2022, तो हम जो है ना ये डाल देंगे। ठीक है, तो वैसे तो 23 है, 3 कर देते हैं, खैर है। तो यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करोगे जो भी है, और यहाँ पे जो है ना आपकी जिस डेट को आप फिलअप कर रहे हो वो डेट डाल दोगे दोबारा, 12/08/2023। ओके हो गया, बस ये इतना सही है। इसमें और कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप जो है ना इसको कर लेना, करके इधर फिर आप जो है ना अपने सिग्नेचर जो है ना एक मरतबा फिर कर दोगे, 2 मरतबा दे देंगे तो बस ठीक है, और राइट है। और आप इसकी फ़ोटो कर देना। फ़ोटो जो है ना ये इधर से, ये इस जगह से बैक ऑफ फ़ोटो उन्होंने लिखा हुआ है, बैक ऑफ फ़ोटो आपकी बैक फ़ोटो की बैक आनी चाहिए इस साइड पे, और जो सीधा साइड है वो इस जगह पे लगेगी। ये ऊपर से होता है, ये उतर जाता है, स्टिकर सा लगा होता है, इसकी इतनी परेशानी नहीं होती। उसके बाद फिर अगेन वहीं पे जहाँ से हमने पहले शुरू किया था कि आपने मैनुअल देना है, तो आप बाई हैंड दे रहे हो तो आप 43 पाउंड्स उनको दोगे। आप इसको ये वाला हिस्सा उतार दें साथ से, ये वाला पेज इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला पेज जाएगा। तो इसके साथ जो है ना आप अपना BRP ओरिजिनल वाला BRP कार्ड डाल के, तो आप इसको जो है ना वो DVSA को भेज दो। ठीक है, तो विदिन अ वीक आपका जो है ना वो पहले से आपका वो आ जाएगा, BRP वापस आ जाएगा आपके एड्रेस पे, और उसके अगले हफ्ते में आपका जो है ना लर्निंग परमिट बन के आ जाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो किस तरह का होता है। तो जी जनाब, जो आपका लर्निंग परमिट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह का आपका बन के आ जाएगा, ये वाला। तो इसके ऊपर जो है ना आप उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है आपके लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको इश्यू कर दिया जाता है। वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना आप उसके ऊपर हर चीज़ कर सकते हो। ठीक है, आप हर किस्म का दे सकते हो उसके ऊपर अपना टेस्ट वगैरह ये वो। ठीक है, तो ये आपका बन के आ जाएगा, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी और भी किसी चीज़ के बारे में आपको ना पता चले तो नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी यह कमेंट्स की जवाब दे दूँगा लाजमी। तो बाकी इजी है। और ये जो है DVSA का लेने के लिए आपको भेजने के लिए आपको जाना पड़ेगा डाकखाने में। डाकखाने वाले जो है ना वो आपसे लेंगे सेंड करने की 8 पाउंड। और अगर आप चाहते हो कि मुझे फास्ट ट्रैकिंग में भेजा जाए, जल्दी भेजना है मैंने, तो उसके 8 पाउंड लहजा चार्जेस होते हैं। उसके साथ वो आपको ट्रैकिंग आईडी दे देंगे, तो आप उसके साथ ट्रैकिंग आईडी खोल के देख सकते हो कि जी मेरा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। उसकी लेने की इतनी ख़ास कोई ज़रूरत है नहीं है। अगर आपने लेनी है तो ठीक है, नहीं लेनी है तो तब भी कोई मसला नहीं है। वो उनको पता होता है, ज़िम्मेदारी के साथ आपका चला जाता है।
तो वो इतना कोई इशू है नहीं है। तो भेजना जो होता है आपने वो ये सेकंड एड्रेस पे भेजना होता है, ठीक है, SA 991AD, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम भेज रहे हो। और इसका जो असल है वो एड्रेस वो ये है, DVLA स्वानसी। ये आपने नीचे लिख देना है बस, वो पोस्टल कोड डाल के साथ DVLA स्वानसी लिख देना है, तो आपका जो है ना ये उधर चला जाएगा। वैसे तो पोस्ट ऑफिस वालों को भी पता होता है कि ये कहाँ जाना है, तो लेकिन आप भी अगर लिख देंगे तो कोई इतना मसला नहीं है। हाँ, और ये वो होता है, इसके अंदर जाता है, ठीक है। तो ये आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलता है, इसका कोई चार्जेस होते नहीं है। तो लेकिन ये है कि इसके ऊपर आप जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में लिखा जाता है कि ये हमारी वापसी का कौन सा एड्रेस है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका खुद ही, क्योंकि आपने सारी डेट डिटेल्स अपनी इसमें दे दी है, घर का एड्रेस इसमें दे दिया है, तो इसके ऊपर लिखने की इतनी ज़रूरत है नहीं है। तो वो बस आपने सिर्फ बैक साइड पे वो लिख देना है कि DVLA स्वानसी, और नीचे पोस्टल कोड डाल देना है, तो ये आपका इजीली चला जाएगा, वो इतना इशू नहीं होता। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। बाय बाय।